सुनील शर्मा जी, मुझे वो पॉइंट्स बताइए कि जो जनता के मन में रहे होंगे, क्या वो मुद्दे जिनसे वो रोज दो चार होती है, या राम मंदिर, या नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा फैक्टर रहा होगा जिसको लेकर आज जनता ने वोट किया होगा? जनता ने कांग्रेस पार्टी को इसलिए अपना आशीर्वाद दिया है, मनरेगा कांग्रेस पार्टी पूरे देश की दिशा बदलने वाली मनरेगा को कांग्रेस पार्टी, किसानों का ऋण माफ करने की बात कांग्रेस पार्टी, महंगाई को कम करने की बात कांग्रेस पार्टी, पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल करने की बात कांग्रेस पार्टी, युवाओं को रोजगार की बात कांग्रेस पार्टी, आईटी क्षेत्र के अंदर जो आज हमारे युवा पूरे विश्व में हमारा नाम कर रहे हैं, उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। इन्होंने क्या किया है? अरे राम हमारे भी हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम राम राज्य चाहते हैं, हम अराजकता नहीं चाहते, जनता अराजकता नहीं चाहती, सब राम राज्य चाहते हैं। लेकिन राम जी के नाम पर वोट मांगने की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और जनता इनके इस चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है। सुनील भाई, पर ये तो बताइए, जो 9 सीटें हैं इस थर्ड फेज की, इसमें से कांग्रेस कहां बेहतर करने जा रही है? आप देखेंगे, परिणाम आएगा और भगवान चाहेगा और जनता के आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में नहीं, देश में चमत्कार होगा। ग्वालियर में क्या होगा? ग्वालियर में क्या होगा? ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सलूजा जी, आप और आपके नेता, और सरकार कांग्रेस की बनी थी। और आज मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश की जनता, प्रदेश की जनता अब भाजपा की विदाई तय कर चुकी है। शर्मा जी, आप जब चुनाव लड़ रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, तब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या होने जा रहा है। तब भी आपने यही बातें कही थी कि मैं जीतता हूं और सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इस बार मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा कर लूँ? ब्रजेश जी, नरेंद्र जी, मेरा निवेदन सुन लो आप। मैं अपने चुनाव की आपको बात करूं तो लगभग 86,000 मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। कब? जब ग्वालियर विधानसभा में अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, आ गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ गए, सिंधिया जी ने 4 सभाएं दी, शिवराज सिंह जी आ गए, और मंत्री संतरी तंत्री जाने कितने देश के आ गए। सुनील जी, साथ था तो केवल जनता तो का वैसे हो आशीर्वाद गया था और जनता के आशीर्वाद से फेल हो जाता है तो अपनी मां से बोलता है कि वो उस वाले बच्चे के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, पेपर ही कठिन आया था। ये तो वाली बात होगी। नरेंद्र सलूजा जी, मैं आपके पास लौटा हूं। सुनील जी, मैं इसमें जवाब ले लूंगा आपसे थोड़ी देर के बाद। नरेंद्र सलूजा जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इतनी सब कुछ अच्छी हवा थी, अच्छा लोगों का सपोर्ट था, तो फिर आपको, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं को हाईजैक कर रहे हैं, उनको अपने पाले में लेकर इंदौर में कर लिया, इंदौर में कर लिया और 3 विधायक अपने पाले में ले लिए। ये जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर हमको किसी को हाईजैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे आपके नेता गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है हाईजैक करने के लिए, पर्चा वापस उठवाने के लिए। वो तो ट्वीट करके बता रहे कि हमारे साथ जा रहे हैं, हम नीचे खड़े हैं। ब्रजेश जी, यदि गाड़ी के अंदर कोई बैठ रहा है तो इसमें कहीं कोई गाड़ी के अंदर कोई किसी को भी बिठा सकता है। नहीं, गाड़ी के अंदर कोई किसी को बिठा सकता है। पकड़ के बिठाया हो या कोई दादागिरी से बिठाया, कोई हथियार के दम पे बिठाया हो, ऐसा उन्होंने मीडिया से चर्चा करी, कोई आरोप लगाया। कोई व्यक्ति भी डर रहा है, वो कांग्रेस छोड़ रहा है, उसको डर लग रहा है कि मेरे ऊपर। नरेंद्र जी, कांग्रेस तो यही कहते हैं ना कि आपने FIR करवा दी थी, आपने डराया, धमकाया, दबाव बनाया, इसलिए फिर उनके पास रास्ता नहीं बचा, तो वो कांग्रेस के साथ, वो बीजेपी के साथ हो लिए। और ऐसे आदमी को बिठा ले जो 15 लाख की घड़ी पहनता है। अब विवेक जी और ब्रजेश जी, बताइए, आपको किसी ने ऐसा बताया कि मैं डरा, दबा के और हम लोगों ने लिया? ऐसा किसी का बयान, उसका खुद अक्षय ब्रह्म का सामने आया क्या? या आप लोगों से चर्चा में उन्होंने कहा है कि मुझे डरा धमका की गाड़ी में बिठा के लेकर? खुलेआम प्रेस से मैंने कल ही उनकी हमने चर्चा कराई, खुलेआम पूरी प्रेस के 1.25 घंटे उन्होंने सवाल। सुनील जी जाना चाह रहे हैं। सुनील जी बोलिए, क्या आप लोग जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी आपके नेताओं को डराती है, धमकाती है, दबाव बनाती है और फिर आपके नेता सरेंडर कर देते हैं और कह देते हैं चलो बीजेपी में, यहां कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो और स्थिति खराब हो जाएगी, और वो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हो। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राजनीति का दौर चल रहा है, ऐसा दौर आपने पहले कभी देखा? नहीं देखा।
आज जिस तरीके से मैं कहता हूं भाजपा बहुत मजबूत है, तो आखिर क्यों थाली परस परस के एन कैन प्रकरण कांग्रेस के नेताओं को लेने की एक मुहिम चल गई है, बाढ़ सी आ गई है। कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है साहब, इसमें एक आध लोटा पानी ले लोगे कुछ नहीं होने वाला। कितने कार्यकर्ता है कांग्रेस के सुनील शर्मा जी? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो का ताल ठोक के कहती है कि 11 करोड़ कार्यकर्ता के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, वैसे भी हम जो पुराने लोग कांग्रेस को जानते हैं, हम लोग जो पुराने लोग कांग्रेस को जानते हैं कांग्रेस में नेता ज़्यादा कार्यकर्ता कम होते हैं। मगर इस बार तो आपके नेता जिस तरीके से 3 विधायक चले गए चलते चुनाव में, उन पर कोई दबाव माने उन पर तो कोई ऐसी FIRs वगैरह दर्ज नहीं हुई थी, फिर क्यों चले गया? आप अपने विधायकों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? चाह रहा हूँ आप मुझे बताइए, ये भाजपा बहुत नैतिकता की बात करती थी। आज एक नेता आसाम के नेताजी को एक दिन पहले देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट करार देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पार्टी में आके कुछ भी कर लेते हैं। चाहे महाराष्ट्र के उदाहरण ले लो, चाहे मध्य प्रदेश के उदाहरण ले लो, 4 दिन पहले कुछ बयान होता है और 4 दिन बाद इनके पास ऐसा कौन सा भैया यंत्र तंत्र है कि 4 दिन में इनके बिल्कुल यंत्र की जानकारी नरेंद्र सलूजा जी, यंत्र की जानकारी भाषा बदल जाती है कि कौन सी बिहार के बारे में क्या बोला था देश के गृह मंत्री जी ने, बिहार के नेताजी नीतीश कुमार जी के लिए क्या बोला था कि इनसे देश में कुछ भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और आज उनके साथ सरकार बना रहे। सरकार तो आपने भी बनाई थी मिलके बिहार में। नैतिकता भाजपा की बची कहाँ है? नरेंद्र जी बताइए। हमने कभी किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की, लेकिन इन्होंने तो एक दिन पहले कुछ बोलते हैं और एक दिन बाद ही पलट जाते हैं, और अगर मीडिया पूछती है तो हंस के रह जाते हैं। अरे भाई जवाब दो ना, जवाब जनता पूछ रही है नरेंद्र जी। आप नैतिकता की बात बढ़ चल के बोला करते थे, आपकी नैतिकता गई कहाँ? सुनील जी, रामनिवास रावत जी के ऊपर कौन सा ऐसा मामला था जो दबाव प्रभाव में आ गए, पार्टी छोड़ दी? आपके क्षेत्र का सवाल पूछ लेता हूँ। बेन निर्मला सप्रे ने छोड़ी पार्टी, कमलेश साहब के विधायक ने 3 विधायक 38 दिन में छोड़ चुके हैं, 22,000 पदाधिकारी छोड़ चुके हैं, 4.5 लाख अधिक कार्यकर्ता छोड़ चुके हैं, और आपके खुद कमलनाथ जी दिल्ली दरवाजे पे आके वापस लौट गए, नकुलनाथ लौट गए। जरा इनके बारे में भी कुछ बता दो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा अगर इतनी मजबूत है तो कांग्रेस के नेताओं को क्यों ले रही है भाई? क्या मजबूरी है भाजपा की? क्या जनाधार है नहीं क्या आपका? अगर आपके पास कार्यकर्ता है नहीं क्या? आपके पास नेता बचे नहीं है क्या? सुनील भाई, आप खुद यदि हमारे पास चल के आ जाओ तो क्या आपको भी हम भगा देंगे क्या? आप खुद चल के आओगे तो हम आपका भी स्वागत करेंगे। अच्छे इंसान हो, ऑफर दीजिए ना नरेंद्र सलूजा जी, ऑफर दे दीजिए। आप दे ही रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको मैं भली बात ही जानता हूं, आपका दिल भी जानता है सलूजा जी कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं, आप लोग तो पहले एक ही पार्टी में थे, ये सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि आप दोनों लोग पहले एक ही पार्टी में थे। इसीलिए मैं जानते कह रहा हूं, सलूजा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे भाई की तरह हैं, कि इस देश में क्या दौर चल रहा है, क्या राजनीति चल रही है, राजनीति का स्तर कितना नीचे चला गया है। अब ये पूरे देश की जनता समझ रही है। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से नरेंद्र सलूजा 10 सेकंड में कमेंट कर सकते तो बताइए। सब समझ रहे हैं भाई। प्रवीण पाठक जी ने जीतू पटवारी के फोटो क्यों नहीं लगाया? ग्वालियर साहब ने जरा इतना तो बता दो। उमंग सिंगार के कैंडिडेट है, जीतू पटवारी को क्यों गायब कर दिया? आपको जानकारी अधूरी है, आपको जानकारी अधूरी है, आप देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं दिखा सकता हूं आपको। ठीक है सुनील शर्मा जी, वक्त बताएगा, लेकिन मतदाता के मन की बात करते करते पार्टियां और पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर इस तरह से हावी होते हैं, क्योंकि पार्टी को तो बचाना ही है ब्रजेश जी। और जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में समय समय पर एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक नई ऐसी घटना होती है जो इस राजनीति को हिलाकर रख देती है। बहरहाल मतदाता के मन में क्या है, इसमें मध्य प्रदेश की बात हमने जान ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील शर्मा जी, नरेंद्र सलूजा जी, ब्रजेश राजपूत जी आपका।